हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़िया लाइला हियर। यूके से मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ और यही वीडियोस जो है वो स्पार्क टीवी अपलोड करता है अपने चैनल पर। मेरा जो आज का टॉपिक है वो मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूके में भी ये चीज़ें हैं। और बट अच्छी बात यह है कि इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और जब इस तरह के लोग सामने आते हैं या पकड़े जाते हैं तो फिर उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये लोग यहाँ पहुँचते कैसे हैं, मैं थोड़ा सा वो बता दूँ कि ये वॉर जोन एरिया से निकल कर आते हैं। समटाइम्स इनके जो रिक्रूटमेंट होती है वो इन पर्सन एजेंट्स होते हैं जो इनको रिक्रूट करते हैं, इनको झांसा देकर यहाँ लाते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देंगे काम करने के, फिर यहाँ लाकर उनको स्लेव बना दिया जाता है। और या फिर जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, उन एडवर्टाइजमेंट को देखकर ये लोग यहाँ आ जाते हैं और फिर यहाँ आकर ये फंस जाते हैं इस चीज़ के अंदर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ पाकिस्तान में भी है। मैं बहुत सारी रिसर्च कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी जो मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ। थोड़ा बहुत तो खैर मुझे पता ही था, लेकिन इतनी डेप्थ नहीं पता थी चीज़ों की। जो मुझे पढ़ने के बाद समझ में आई वो ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे देही इलाके और बहुत सारे इंटीरियर साइड पर लड़कियों और बच्चों की खरीदो फरोख्त का काम होता है। ये काम उनकी फैमिलीज खुद करती हैं, बिकॉज गुर्बत है, गरीब लोग होते हैं और वो अपनी बच्चियों की शादियां अपनी तरफ से वो शादी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी कीमत वसूल करते हैं। और उन शादियां जो बंदों के साथ की जाती हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल्स के ग्रुप्स के लोग होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं, वो पिम्प्स होते हैं जिनको हम दलाल बोलते हैं। वो लड़कियों से शादियां करके उनकी कीमत देकर उनको दूसरे इलाकों में ले जाते हैं, दूसरे सिटीज़ में ले जाते हैं, उनको बेच देते हैं। फिर एक लड़की एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा बिकती है, बच्चे बड़ी दफ़ा बिकते हैं। हमने अक्सर देखा और सुना होगा कि डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है बच्चों के ऊपर, स्ट्रीट चाइल्ड देखे होंगे, बिकारी बहुत है पाकिस्तान में, हर जगह इतने ज़्यादा कि जब मैं इस दफ़ा गई तो मुझे सबने कहा ये तो प्रोफेशनल्स हैं। तो प्रोफेशनल का लफ्ज़ तो हम कह देते हैं कि हमने कभी सोचा कि इनके पीछे क्या मजबूरियां हैं। हमें नहीं पता कि उनको जान का खतरा है। उनके पीछे जो क्रिमिनल्स हैं जो उनसे वो ये काम करवा रहे हैं, उन्होंने उनके बच्चों को रखा हुआ है या उनको जान का थ्रेट किया हुआ है कि हम आपको कत्ल कर देंगे अगर आप ये काम नहीं करेंगे। हमें नहीं पता, बट हमें क्या नजर आ रहा है, वो मांग रहे हैं, वो खड़े हैं कोने पे। वो लड़की कोई है, वो प्रोस्टिट्यूट है, वो 2 नंबर काम कर रही है, वो सेक्स वर्कर है, वो अपना जिस्म बेच रही है, पैसे कमा रही है, और हम लोग कह देते हैं कि जी ये तो बुरी लड़की है, ये काम करे। ठीक है, ये काम गलत है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि कभी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कि उनकी सिचुएशंस क्या हैं, उनके हालात क्या हैं, उनकी मजबूरियाँ क्या हैं। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कि बाज़ लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, बाज़ लोगों को शौक़ होता है उसके लिए, उसकी तस्कीन के लिए ये काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मजबूरियों में, वो हालात में फंस चुकी हुई होती है और इस वजह से वो लोग ये काम करते हैं। मैंने पाकिस्तान का एक तबका देखा, खुसरे हम लोग जिन्हें बोलते हैं, हिजड़े बोलते हैं जिनको, उनके साथ बहुत ही ज़िल्लत आमूज़ सलूक पाकिस्तान में किया जाता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें कोई हक नहीं पहुंचता उनको बुरे नामों से बुलाने का। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये फैसले अल्लाह ने करने हैं, ये हक हमें हासिल नहीं है। वो पकड़ने पर आए तो परहेजगार तहज्जुद पढ़ने वाले इंसान को पकड़ ले एक छोटी सी बात पर, और वो छोड़ने पर आए तो एक गुनाहगार कातिल को छोड़ दे एक छोटी सी नेकी पर। तो ये फैसले करने का हमें हक नहीं है, हमें लोगों को उनके अमाल के ऊपर जज़ा और सज़ा देने का कोई हक नहीं है, ये अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। अगर हम किसी की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं ला सकते तो हमें उसके ऊपर फिंगर्स पॉइंट आउट नहीं करने चाहिए, उन्हें बुरे नामों से नहीं बुलाना चाहिए। बेचारे हिजड़ों को तो मैंने देखा कई वीडियोस में इतना बुरा उनके साथ सलूक किया जाता है, कई दफ़ा तो वो कत्ल हो जाते हैं। हमारी ये जो लड़कियां हैं, जो कैटेगरीज हैं, जो स्टेज थिएटर्स के ऊपर काम करती हैं, जो उस तरह के वो डांसेस वांसेस ये वो मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, आपने भी देखे होंगे। हम लोग कह देते हैं, फिर अगेन वही बात आ जाती है कि इनमें बहुत सारे लोग मजबूरियों में फंसे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस दलदल में हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मजबूरियों के मारे हुए हैं। हमें इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और किसी की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास पैसे ही हो तो आप किसी के काम आओ। आपके मुंह से निकले हुए 4 अच्छे अल्फाज किसी की फेस पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं।
تو آپ اپنے طور پر ایز اے سوسائٹی، ایز اے گڈ ہیومن بینگ آپ جو کر سکتے ہو کسی کے لیے وہ کر دو، لیکن اس طرح سے لوگوں پر فنگرز پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنی چاہیے. آج کل ہم لوگ کہتے تھے جی ریڈ لائٹ ایریا کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، وہاں پہ یہ وہ دس اینڈ دیٹ. ہمیں کیا پتا ان کی کیا مجبوریاں تھیں، وہ لوگ بک بکا کر وہاں پہ پہنچے بہت سال پہلے، پھر لوگ وہاں سے ان کی نسلیں نکلی. ہمیں نہیں پتا، ان میں بہت سارے لوگ بہت پڑھے لکھے بھی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو شریف علاقوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے نیکسٹ ڈور پر ایک شریف خاندان کے اندر وہ کام ہو رہا ہے دبے چھپے لفظوں میں، پردوں کے اندر. ہمیں نہیں پتا. آج کل تو پہلے تو ایک علاقہ ریڈ لائٹ ایریا تھا، اب تو پورے پوش علاقے جو پاکستان کے ہیں ہر دوسرے گھر میں یہ چیز چل رہی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نیبرز میں کون بیٹھا کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی پر فنگرز پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے جو بچے ہیں جو ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو کر دیا جاتا ہے. لڑکے بکتے ہیں، ملک میں بکتے ہیں، ملک سے باہر بکتے ہیں. ان کو بیچنے والے ان کے اپنے شوہر، ان کے اپنے فیملی ممبرز. کئی دفعہ لڑکے جو ہیں وہ غریب لڑکیاں جو کم سن عمر کی ہوتی ہیں، جو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، ان کو پیسہ دکھا کر، ان کو تھوڑا بہت مال خرچ کر کر، ان کی خواہشات کو پورا کر کے، ان کو پیار کا جھانسا دے کر ان سے نکاح کر لیتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو لا کر بیچ دیتے ہیں، اور ان سے 2 نمبر کام کروایا جاتا ہے جس کو دھندا بھی بولتے ہیں. تو ہمیں اپنی سوچ کھلی رکھنی ہے، ہمیں چیزوں کی گہرائی میں جانا ہے، اپنے آپ کو ان کی سچویشن میں رکھ کر ان کے شوز میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کی مجبوریاں کیا ہیں. جسٹ دیکھ کر ججمنٹ نہیں کر لینی چاہیے. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے تو ہمیں ان کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے، انہیں برے ناموں سے بھی نہیں پکارنا چاہیے. میری ان باتوں پر غور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.